अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुबान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है ये बच्चों के लिए बहुत अहम है और ख़वातीन को ये वीडियो जो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों की अच्छे तरीके से नशो व नुमा कर सकें। तो आज की ये जो वीडियो है ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स इन टोडलर के बारे में है, यानी बच्चों के अंदर जो अचानक उनका सांस रुक जाता है, कुछ देर के लिए उनका सांस बंद हो जाता है, ये उन बच्चों के लिए है। तो आम तौर पर ये होता है कि बाज़ बच्चे गैर इरादी तौर पर उनका कुछ देर के लिए सांस जो है वो रुक जाता है। इसका दौरानिया जो है वो 1 मिनट से कम होता है अक्सर औक़ात, और बच्चा उसके बाद ख़ुद ही जो है ना वो होश में आ जाता है। यानी कई दफ़ा इससे बच्चा बेहोश भी हो जाता है, उसका सांस रुकता है और बच्चा बाज़ वक़्त बेहोश भी हो जाता है और कुछ देर के बाद फिर वो होश में आ जाता है। आम तौर पर ये मर्ज़ जो है या ये जो प्रॉब्लम है सांस रुकने का, वो जब बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर होता है या दर्द उसको ज़्यादा शदीद हो या उसको ज़्यादा डांट दिया जाए या उसके ऊपर कोई उसको परेशानी हो, तो उसकी वजह से ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल जो हैं ये बच्चे के अंदर होते हैं। और वालिदैन जो है वो उनको बाज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि ये मसला इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं होता या उसको मेडिकली ये ज़्यादा चीज़ जो है वो संगीन नहीं होती, लेकिन कई दफ़ा इससे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने मुआलिज से रब्ता ज़रूर रखें। ये जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स हैं इसकी 2 किस्में हैं। एक साइनोटिक स्पेल्स होते हैं जिसके अंदर बच्चे का जो उसकी स्किन जो है, उसका चेहरा, होंठ या नाखून वगैरह नीले हो जाते हैं, और ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा होता है कि बच्चे की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जब कम होता है तो उसको इस तरह फील होता है। दूसरा पैलेट स्पेल्स होते हैं, इसके अंदर बच्चे का जो चेहरा है वो पीला हो जाता है और उसमें उसकी स्किन या नाखून या होंठ नीले नहीं होते, यानी उसके ऊपर पिलाहट ज़्यादा होती है। और अगर मैं इसके इलाज के बारे में अब बात करूं, होम्योपैथी में इसका बहुत ही ज़बरदस्त इसके लिए मेडिसिन हैं जो इस चीज़ को ठीक कर सकती हैं। होम्योपैथी की रिपर्टरी में जो होम्योपैथी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बात करता हूं कि आप रेस्पिरेशन स्टॉप के रूब्रिक में इसको देख सकते हैं, रेस्पिरेशन अरेस्टेड के ऊपर देख सकते हैं, और फिर रेस्पिरेशन अरेस्टेड इन चिल्ड्रन, इसमें इसको इन रूब्रिक्स के तहत आप मेडिसिन को तलाश कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में 203 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। आज मैं उनमें से एक मेडिसिन को यहाँ डिस्कस करूँगा जिसका नाम है स्मोकस नाइग्रा। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जो लंग्स के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है और सांस की प्रॉब्लम को बहाल करती है, सर्दी लग जाने से ये बचाती है। अगर एंग्जाइटी की वजह से ये मसला हो और परेशानी की वजह से और बेजारी की वजह से बच्चे को डांटने की वजह से अगर उसका सांस रुक जाए, और स्मोकस नाइग्रा जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करती है।